सबों को आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सीट नंबर 4। फिर ये जो नया है उनको बता दें कि 20 क्वेश्चन का रोज़ 20 क्वेश्चन का हम सेट लाते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, और ये चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है, लेकिन लाते रहेंगे कंटिन्यूसली। और अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ये सब करते हैं तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और लाने का। तो चलिए, ये जो मैं पढ़ाऊँगा, ये सब जो पीपीटी होगा, ये जो पीडीएफ होगा, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आके स्कैन करके जुड़ जाएं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी जुड़ जाएं। सारा नोटिफिकेशन, सारा अपडेट यहीं पे मिलता रहेगा। जितना भी मैं पढ़ाया हूँ यहीं पे नोट्स वगैरह मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 3/5 एंड 7/3। ये कह रहा है कि ये दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है। कह रहा है कि इसका आप पहले रेसिप्रोकल कीजिए, यानी व्युत्क्रम कीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, सीधे उल्टा कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, इसको कहता है व्युत्क्रम। तो कह रहा है कि दोनों जो फ्रैक्शन है उसको आप व्युत्क्रम में करें, मतलब रेसिप्रोकल इसका दिखाना है। उसके बाद जो रेसिप्रोकल करके आएगा, इसके रेसिप्रोकल को प्लस कर देना। प्लस करके जो आएगा, ठीक है, पहले प्लस करते हैं, ठीक है। 3 यहाँ 7 होगा, 21 हो जाएगा। 35 + 9 44/21। और अब कह रहा है ये जो प्लस करके जो आया, ठीक है, इसका फिर रेसिप्रोकल कीजिए, यानी व्युत्क्रम कीजिए। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या बताए, सीधे उलट दीजिए। तो ठीक तरह उसी तरह से जैसे यहाँ उल्टे हैं वैसे यहाँ उलट दीजिए। 21/44 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कह रहा है राजू, शशि और महेश का औसत वेतन 800 रुपया है तथा शशि, प्रमोद और महेश का औसत वेतन 900 रुपया है। यदि प्रमोद का वेतन 900 रुपया हो तो राजू का वेतन क्या होगा। इंग्लिश में द एवरेज सैलरी ऑफ राजू, शशि एंड महेश इज 800 रुपीज़ एंड द एवरेज सैलरी ऑफ शशि, प्रमोद एंड महेश इज 900। इफ प्रमोद सैलरी इज 900, व्हाट इज राजूज सैलरी। यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन हम समझाते हैं बढ़िया से लिख के। कह रहा है कि ये राजू है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं राजू है। उसके बाद है शशि, उसके बाद एक है महेश। कह रहा है इसका एवरेज सैलरी 800 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर शशि, प्रमोद और महेश, इसका जो एवरेज सैलरी है वो है 900 रुपीज़, ठीक है। ये है। अब बात ये है कि एवरेज किसको कहते हैं, एवरेज कहते किसको हैं। हाँ, तो ये एवरेज कहते किसको हैं, यानी औसत कहते किसको हैं, ये जानना होगा। तो एवरेज कहते किसको हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे सपोज 3 लड़का है, ठीक है, 3 लड़का है। अब तीनों में से पैसा जमा किया, ठीक है। किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 300 रुपया दिया, ठीक है, और किसी ने 400 दिया, ठीक है। तो ये जो है सभी ने अलग अलग अमाउंट में दिया। कोई 100 रुपया दिया, कोई 300 रुपया दिया, कोई 400 रुपया दिया,
ठीक है। तो इसमें क्या है, हम एवरेज कैसे पता करते हैं, पहले जितना चंदा हुआ सपोज, जो सब कोई मिलके जो कंट्रीब्यूट किया उसको पहले ऐड कर लें, ये हो जाता है 800, सॉरी ये कर दें 3 है ना, 3 4, ये 200 कर दें, ताकि एग्जाम्पल के लिए, आसान एग्जाम्पल के लिए ऐसा कर रहे हैं। 0 0 3 5 1 6, 600 टोटल जोड़े तो 600 हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, इस 600 का अगर हम कहें कि 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या कीजिएगा, 200 रुपया दीजिएगा, 200 रुपया दीजिएगा। और ये 200 रुपया कैसे आया, जितना आदमी है उतना से आप डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो 200 आया, तो 200 रुपया। तो ये मान लिया जाता है कि सभी ने 200 रुपया दिया, ठीक है। तो इस तरह से बराबर बराबर जो मानते हैं ना, जो लाते हैं हम बराबर में जो बांट दिए, इसी को एवरेज कहते हैं। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि सभी ने 200 रुपये दिया, मान लेते हैं, एक्चुअल में तो 200 रुपया सभी ने नहीं दिया, ये 100 रुपया दिया, ये 300 रुपया दिया, ये 200 रुपया दिया, एक्चुअल में तो सभी दिया नहीं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि सभी कोई 200 रुपया दिया, तो ये बराबर बराबर जो बांटे हैं ना, इसी को एवरेज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों का एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब जो तीनों मिलके चंदा जो दिया, जो पैसा जमा किया, तो एवरेज कितना रहा, तो बोल सकते हैं 200 रुपया, यानी प्रत्येक ने, सभी ने 200 रुपया दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एवरेज। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि राजू, शशि, महेश का जो एवरेज सैलरी है वो है 800 रुपीज़। इसका मतलब हो गया कि ये इसका भी सैलरी है 800 रुपीज़, इसका भी 800, इसका भी 800, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 800 नहीं है, जिस तरह से अभी यहाँ पे हम सिखाए, एक्चुअल में 800 नहीं है। हो सकता है ये कुछ और अमाउंट दिया होगा राजू, ये भी कोई और दूसरा अमाउंट दिया होगा, ये कोई और अमाउंट दिया, लेकिन ये मान लिया गया कि सभी ने 800 रुपया दिया, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एवरेज, ठीक है। अच्छा, एवरेज में एक चीज़ हम रियल में पता कर सकते हैं, ये तो माना हुआ है ना 800 रुपया, लेकिन एक चीज़ रियल में क्या पता कर सकते हैं, तीनों मिला के कितना दिया, ये हम असली में पता कर सकते हैं। जो माना हुआ, जो हमारा एवरेज दिया हुआ है ना, उससे हम असली वाला सम पता कर सकते हैं, टोटल पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो बताया कि कोई 100 दिया, कोई 300 दिया, कोई 200 दिया, ठीक है। तो ये टोटल एक्चुअल में कितना दिया, 600 रुपया, और एवरेज जब निकाले तो कितना दिया, 200 रुपया। यहाँ एवरेज क्या है, 200 रुपया। तो ये जो एवरेज है ये 200 था, ठीक है। ये 200 क्या बता रहे थे, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये 600 जो है टोटल अमाउंट है, लेकिन ये टोटल अमाउंट क्या असली में 600 है ना, ये असली में 600 है ना, असली में 600 है, मतलब रियल में 600 टोटल जमा हुआ। तो जब हमारे पास एवरेज दिया हुआ रहता है ना, उस एवरेज के थ्रू हम टोटल रियल वाला सम निकाल सकते हैं। देखो इसको जब ऐड करोगे तो पता चलेगा 600 आ गया, देखो रियल वाला पता चल गया। तो यानी हम अगर एवरेज दिया रहेगा तो हम रियल वाला सम पता कर सकते हैं, मतलब असली वाला सम, ठीक है, असली वाला सम पता कर सकते हैं। तो असली वाला सम पता कर लेते हैं। तो ये तीनों हैं, ठीक है। तीनों का असली सम क्या होगा, जैसे कि ये भी 800, ये भी 800, ये भी 800, ये भी 800। तो 8 8 16 8 24, या फिर 800 और गुना 24 बोल सकते हैं, यानी जितना आदमी है उतना से गुना कर दो, यानी 2400। या तो आप 800, या तो आप 800 मतलब 800 800 800, इसको आप ऐड कर लो, या फिर जितना बार एक ही नंबर से आप ऐड करते हैं ना, उसको उतना बार से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वही आएगा, ठीक है। तो आप उतना बार लिखने के इसके बजाय आप यही काम करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम बचेगा। तो ये इस तीनों का सम पता चल गया, यानी योगफल, यानी टोटल पता चल गया कि तीनों मिला के कितना सैलरी आता है, यानी टोटल सैलरी। ये क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी यानी वेतन, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ बता रहा है यहाँ कि
यहाँ कहाँ इफ़ प्रमोद सैलरी इज 900 रुपये, यानी कि प्रमोद का सैलरी अगर 900 रुपया है, यानी ये असली में बता रहा है, ये मान के नहीं बता रहा है, असली में बता रहा है। ये प्रमोद जो है इसका जो सैलरी है 900 रुपया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ एवरेज भी बता रहा है कि सभी का 900 रुपया है, 900 है। तो इसका रियल में तो 900 रुपया इसका, 900 रुपया इसका, ठीक है, और 900 रुपया इसका, मतलब ये तो रियल में इसका सैलरी बताया है, ठीक है, रियल में इसका सैलरी बताया है। माफ़ करना दोस्त, ये बार बार रिदम टूट रहा है क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहे थे, इसलिए वीडियो को पॉज करके फिर से आना पड़ता है, फिर क्या बोल रहे तो वो दिमाग से हट जाता है, तो फिर से हमको बताना पड़ता है। तो कह रहा है कि 900 रुपया जो है इन सबों का एवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लिया गया कि इसका भी 900 है, इसका भी 900 है, इसका भी 900 है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा है कि प्रमोद सैलरी इज 900 रुपीज़, यानी प्रमोद का जो सैलरी है वो 900 रुपया है, लेकिन ये क्वेश्चन में बता रहा है, माना हुआ नहीं है। ये रियल में प्रमोद का सैलरी 900 रुपया है, ठीक है, तो रियल में 900 है, इसका प्रमोद का रियल में असली है, इसका असली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये महेश का भी असलियत में बताया गया है, मतलब उसका कितना होगा ये नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि ये तो एवरेज है, इस दोनों के बारे में तो नहीं पता। जैसे कि शशि और महेश को अगर शशि प्लस महेश, इसका अगर सैलरी ऐड करेंगे तो 900 प्लस 900 बराबर 1800 हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि असलियत में शशि और महेश का सैलरी 900 है, नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शशि के पास 1000 रुपया हो, मतलब 1000 सैलरी हो, और महेश का 800 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 1800। यहाँ लिख देते हैं शशि, मान लो इसके पास 1000 है, इसका सैलरी 1000 है, और महेश का सैलरी 800 है, तो भी टोटल 1800 आ गया। अगर शशि का सैलरी हो सकता है कि शशि का सैलरी 800 हो और इसका 1000 हो, तो भी दोनों को ऐड करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवरेज है उससे हम टोटल तो असलियत वाला पता कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो उसका अपना पर्सनल कितना सैलरी है ये रियल में हम पता नहीं कर सकते हैं एवरेज से, ठीक है, एवरेज से पता नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये 1200 हो और ये उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, तो भी 1800 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम शशि और महेश को मिला के असलियत वाला सम निकाल सकते हैं, ठीक है, सम निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम जान रहे हैं हमको निकालना क्या है, राजू का सैलरी निकालना है। तो यहाँ क्या है, राजू शशि महेश का दिया हुआ है, तो राजू शशि महेश का जो टोटल सैलरी है ये यहाँ पर है 2400। तो इसमें से टोटल जो हमारा 2400 आया उसमें से शशि और महेश का तो मुझे पता है, शशि और महेश का 1800, और शशि और महेश को अगर हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, राजू का बचेगा ना, सिर्फ राजू का बचेगा। तो राजू का ही पूछ रहा है, तो शशि और महेश को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। किससे, ये राजू शशि महेश को मिला के जो है, राजू शशि महेश को मिला के कितना है 2400 है, और उसमें हम हटा देंगे क्या, शशि और महेश का, हो जाएगा 1800। इसको जब घटाएंगे तो ये निकल जाएगा राजू सैलरी, ठीक है। तो 600 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, फाइनली यहाँ से निकल लिया। अब तक यहीं पे अटक रहे थे, बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 रुपया है, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी।
ठीक है। द वेजेज ऑफ अ लेबरर फॉर 5 days इज 165 रुपीज़, व्हाट विल बी हिज वेजेज फॉर 25 days। तो इसका मतलब क्या है, वेजेज पूछ रहा है, ठीक है, कितना रुपया, अगर कह रहा है कि 5 दिन काम करता है, 5 दिन 5 days वर्क करता है तो 165 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। और तो पूछ रहा है कि 25 days काम करेगा तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 25 दिन बढ़ा दिया, कितना गुना बढ़ा दिया, 5 गुना बढ़ा दिया ना, यानी 5 में 5 गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आप भी यहाँ 5 गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा कि 25 दिन में कितना पैसा मिलेगा, 25 16 85। हो सकता है कि दोस्त आप लोगों को ये तरीका नया लगा हो, समझ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन ये देख लीजिए कितना 2 लाइन में बन रहा है। आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचाएगा। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक नवोदयन हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सैनिक भी निकाला हूँ और ढेर सारा अभी जॉब्स का प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, मेंस में बैठ चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है अगर जिसको नया ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते होंगे तो उनको टफ बुझा रहा होगा, लेकिन अगर इसको समझना शुरू कर दिए ना तो काफ़ी टाइम बचेगा और सबसे आगे निकलेगा। तो इसको हम गुना करेंगे, 25 16 50 80 2 82, ये हो गया, इतना रुपये में मात्र 2 लाइन में क्वेश्चन बना, वो भी लिख रहे हैं तब, नहीं तो और भी बहुत सारा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रोहन अपनी मासिक आय 0.025 भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च के लिए देता है। विनोद उसका 0.8 भाग खर्च करता है। 3 महीने में वह इतना रुपया बचाता है। रोहन की मासिक आय क्या है। रोहन गिव्स 0.025 पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज सन विनोद। विनोद स्पेंड्स 0.8 पार्ट ऑफ इट। इन 3 months ही सेव्स 277.50 रुपीज़। व्हाट इज रोहन्स मंथली इनकम। ये कह रहा है कि रोहन के पास कुछ रुपया है, ठीक है, रोहन के पास कुछ पैसे हैं, तो उसका जो कमाता है उसका 0.02 पार्ट जो है ना किसको दे देता है, अपने बेटा विनोद को, ठीक है। किसका पार्ट, अपने जो रोहन का जो मासिक आय आता है, रोहन का जो सैलरी मिलता है उसका 0.025 पार्ट जो है विनोद को दे देता है। 0.025 पार्ट किसको दे देता है, विनोद को। लेकिन रोहन का सैलरी तो पता नहीं कितना है, तो यहाँ पे मानेंगे हम कैसे, लेकिन मानेंगे XYZ इस तरह से नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम अलग अप्रोच अपनाएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 0.025, इसको डेसिमल उड़ाएंगे, 1 लिखेंगे डेसिमल के बदले, और इसके राइट साइड में जितना डिजिट है उतना 0 बैठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25/1000, ये हो जाएगा। तो ये ऐसा में क्या करना है, नीचे वाला को कंप्लीट मानना, यानी जिसका पार्ट रहेगा ना, जिसका पार्ट मानते हैं ना, जैसे कि रोहन का कुछ पार्ट जो है, हाँ, तो ये जो है इसको ऊपर वाला को पार्ट मान लेंगे और नीचे वाला को कंप्लीट मान लेंगे, मतलब टोटल, ठीक है, कंप्लीट। कभी भी जब भी हम पिछले 3 वीडियो से यही बताना, अगर ये चीज़ समझ गए ना तो बड़ा से बड़ा हिसाब आप बना लीजिएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको डालना चाह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें, कंफर्ट जोन से निकलें। अब तक जो सीख रहे हैं XYZ मान रहे हैं वो सब छोड़िए, उसमें टफ हो जाता है, ये टाइम भी बचाएगा और आसान भी होगा। तो ये कंप्लीट है और इसका ये हो गया पार्ट, ठीक है। तो कंप्लीट मतलब इसको मान लिए हम क्या, इसको मान लिए रोहन का सैलरी, रोहन सैलरी, ठीक है। रोहन इनकम है ना, जो वर्ड यूज है वही वर्ड यूज करते हैं, रोहन इनकम है। और उसका पार्ट यानी 25 जो है किसको देता है, विनोद को। विनोद को कितना देता है 25, यानी सीरियली लिख देते हैं रोहन्स लेट, ये सब मान रहे हैं, यूनिट है ये, ठीक है, रियल में नहीं है। रोहन्स इनकम,
1000 यूनिट। देखो रुपया नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रुपया निकलेंगे असली में पता चलेगा, असली अभी नहीं, ये माना हुआ है, इसके थ्रू हम बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे वैसे हम मान के ये सब करेंगे। अब इसका 25 पार्ट किसको देता है? विनोद को, ऊपर वाला को पार्ट माने थे अभी बताए, तो विनोद को कितना देता है? 25 यूनिट, 25 यूनिट। अब विनोद क्या करता है नेक्स्ट, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे किए। पहले ये काम बोला तो ये काम कर दिए, ठीक है, उसमें से फिर विनोद को देता है तो विनोद वाला काम कर दिए। अब नेक्स्ट कहता है विनोद स्पेंड्स 0.8 पार्ट ऑफ इट, यानी कि जितना विनोद को मिलता है, ठीक है, विनोद को वो कुछ उसमें से खर्च करता है, स्पेंड करता है। कितना खर्च करता है? ये जो मिलता है उसका 0.8, तो 0.8 को डेसिमल से निकालेंगे, ये हो जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 बार में, 15 10, यानी 10 जो है ये खर्च करता है, 10 यूनिट। रुपीज़ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी रुपीज़ हम लोग निकाले नहीं। रुपीज़ अगर निकलेगा तब तो वो ये असली वाला हो जाएगा, इसलिए हम रुपीज़ नहीं बोल रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये यूनिट खर्च करता है, लेकिन हमको खर्च करने से मतलब नहीं है, मतलब विनोद कितना खर्च करता है उससे मतलब नहीं होगा। कारण कि हालांकि आप निकालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, कितना बचाता है वो निकालेंगे तो ज़्यादा मेरे लिए मतलब सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये फिजूल हो जाएगा, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको कितना बचता है वो देना है, क्योंकि रियल में लिख रहा है क्या कि विनोद इतना रुपया बचाता है 3 महीना में, तो हमको बचत निकालना है। तो हम जानते हैं कि 0.8 रुपीज़ वो खर्च करता है, कौन? विनोद जो है कितना खर्च करता है? विनोद एक्सपेंडिचर कितना है? 0.8, 0.8 कितना कि 0.8 क्या है इस 25 का, ठीक है। तो 0.8 जो फ्रैक्शन है इसको हम जब काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार, यानी 4/5, यानी 4/5 खर्च करता है। 4/5 खर्च करता है विनोद, यानी विनोद, इसका मतलब विनोद के पास टोटल, अभी बताया कि कंप्लीट, नीचे वाला कंप्लीट मानेंगे, तो विनोद के बारे में बात कर रहे हैं, तो विनोद का टोटल ये हो जाएगा, ठीक है, 5। तो 5 टोटल उसके पास था, उसमें से 4 खर्च हो गया, तो टोटल 5 उसके पास था, 4 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 1/5। जिस तरह से ये लिखा हुआ उसी तरह से हम यहाँ लिख के दिखाएंगे। आप अकेला एक नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में ही दिखाना पड़ेगा। 4/5 खर्च करता है, तो इसका मतलब सेविंग उसका कितना हो जाएगा? सेविंग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ विनोद सेविंग कितना है? 4/5 खर्च किया तो बचत कितना हो जाएगा? 1/5, यानी 5 में 4 खर्च किया तो 1/5 बचेगा, 1/5 खर्च, मतलब कि 1/5 जो है कि 1/5 जो है उसके पास बच जाता है। किसका 1/5? जो भी जब भी फ्रैक्शन होता है ना, किसी न किसी का होता है, किसी न किसी के ऊपर से उतना, मतलब किसी पे उसको निकाला जाता है। जैसे विनोद के पास 25 है यूनिट है, और उसमें से बचाता है कितना? 1/5 बचाता है। इसको काट देंगे, 5 यूनिट। 5 यूनिट क्या हो जाएगा? 5 यूनिट क्या हो जाएगा कि विनोद का सेविंग हो जाएगा, ठीक है, विनोद का सेविंग हो जाएगा। अब ये क्या रहा है कि पर मंथ, यानी हर एक मंथ 5 यूनिट बचा लेता है, कौन? विनोद। यानी वो विनोद जो है 3 महीना में कितना बचाता है ये पता करते हैं। लिख देते हैं विनोद सेविंग्स इन 3 मंथ्स। 3 महीने में कितना होगा? या तो आप एक महीना 5, दूसरा महीना भी 5, तीसरा महीना भी 5, टोटल की जगह तो 15 आ जाएगा। लेकिन अभी हम बताएं, जितना बार आप किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो आप बार बार लिखिए मत, जितना नंबर है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15 यूनिट। तो ये 15 यूनिट क्या करता है? 3 महीना में वो बचाता है। कौन बचा लेता है? विनोद। देखिए हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में है वैसे वैसे ही हमने करते गया, वैसे वैसे ही हम किए। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि ही सेव्स 277.50 रुपये, यानी इतना वो बचाता है। कौन बचाता है? विनोद बचाता है। विनोद जो है इतना रुपये बचा लेता है, और उस हिसाब से हम यहाँ के, मेरे हिसाब से कितना बच रहा है? 15 यूनिट। मेरे हिसाब से कितना बच रहा है? 15 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बच रहा है? इतना 277.50 रुपीज़, ठीक है, 277 रुपये 50 पैसा, इतना बच रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
हम ये कह सकते हैं, कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं, कि ये जो सेविंग है ये बराबर माना जाएगा 277.50 के। यानी ये तो रियल, मतलब ये माने हैं हम वो वाला है और ये रियल वाला है, यानी माना हुआ से हम रियल में जाएंगे, ठीक है। और पूछ क्या कह रहा है, रोहन का मंथली इनकम, तो माना हुआ यहाँ से हम लिखते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 15 यूनिट बराबर कितना, 277.50 रुपीज़, ठीक है, 277.50 रुपीज़। हमको क्या पूछ रहा है, रोहन्स मंथली इनकम, यानी रोहन का जो है आय कितना है, रोहन का महीने का आय कितना है। तो यहाँ रोहन का महीने का हम कितना माने, 1000 यूनिट माने, 1000 यूनिट। तो यूनिट से रियल वाला वैल्यू जा रहा है, ठीक है। ये बचा हुआ था तो बचा हुआ वैल्यू निकाल दिए। तो उसी तरह से जो मासिक है यूनिट है, यानी मंथली इनकम है, उससे हम निकालेंगे रियल वाला। तब ये यूनिटरी मेथड से आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा इतना, ठीक है। डेसिमल उड़ाइएगा तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये काटेंगे 2 बार में, ये काटेंगे 3 बार में, 3 से ये काटेंगे 9 2 5 0। अब इसको गुना करेंगे, 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 9 5 दूनी 18, इतना हो गया 18,500 रुपीज़, 18,500, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 975, 975, 983, 923, 985 के योग को 100 के निकट करने पर होगा। 100 के निकट करना है, ठीक है, 100 के निकट करेंगे तो इसको ऐड किए तो इतना आया, ठीक है। अब कह रहा है कि राउंडिंग ऑफ द सम इतना एंड इतना, द नियरेस्ट 100 तक का निकालना है, नियरेस्ट 100। यानी कि दोस्तों ये जो है ना, ये 3900 हो जाना चाहिए था, 100 का यही होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, सारा ऑप्शन गलत है, आंसर यही होगा, ठीक है दोस्त। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट, समझ में अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। किसी को डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हैं। चलो, ये पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इतना इतना इतना, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो आपने बॉडमास रूल में पढ़ा होगा, पहले का पहला काम करते हैं, यानी ऑफ का, इसका पहले काम करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, ऑफ 32.2/3% ऑफ 4 प्लस ये है। तो पहले इसका काम होगा, ऑफ का काम पहले होता है, यानी का। तो इसको कैसे करेंगे, 1/3 है, तो चलो इसको पहले ख़त्म करते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 जोड़ेंगे तो 98, 98/3% हटाएंगे तो 300 हो जाएगा, ऑफ 1104 प्लस इतना -2463.7। अब इसको काटेंगे, कैसे कटेगा, 3 से कर 4 5 1 6, 4 1 5 1 6, 98 इतना है। तो ये देखो, आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, इससे ये पता चल रहा है कि ये 3 से कट रहा है, ठीक है। आप क्या करो, 3 गुना 100 इसको लिख दो, 300 को हम 3 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं, तभी तो 3, फिर भी 300 ही कहलाएगा। तो 3 से ये काट दीजिए, 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 3 9 6 8, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, काटने का तो काट सकते हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो चलो काट ही देते हैं।
फिर 50 आएगा, फिर 25 आएगा। नहीं काटो तो आसान रहेगा। कैसे? ऊपर ऊपर गुना कर दो, फिर डेसिमल 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो ये 98 और 68, तो 98 देखो 98 है और 368 है, तो इसको जल्दी में कैसे गुना करेंगे? ये होता है 14 सत्ते 98। ठीक है, ये रहने दो ऐसे ही। अब इस 14 से इसको गुना कर दो। 14 का पहाड़ा पढ़ो, 14 25 70, 64 84 70, 14 पढ़ी हो 10, बाकी 11, 14 84 और 11, 4 1 5 और 8 1 9, 95 5, बाकी 9। ठीक है, 14 8 34 42, 42 और 9 51। अब ये 7 बच गया, फिर 7 से गुना कीजिए। 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 पचे 35 1, 36 के 6 बाकी 3, 7 3 10 0 बाकी 1, 17 से 35 से 36 गुना करके इतना आया। तो गुना करके आया 36064 और नीचे 100 है ना, तो 2 जीरो के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। ठीक है, आसान हो गया। प्लस अब इतना है, इसको पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ जोड़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3018 64.3 6 3 1 4 8, ये आ गया इतना। और इसमें हम इसको घटा देते हैं, 24 63.7, 4 16 में 7 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 15 में से 6 गया 9। नहीं मिला आंसर, कहाँ गलती हो रहा है? क्या कहीं गलती हो रहा है? हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर हल्ला हो रहा है ना। तो इसको घटाएंगे तो ये 9 और ये 7 में गया 5, इतना आंसर होगा। ऑप्शन गलत है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का इतना उस संख्या के इतना से इतना अधिक है तो वह संख्या क्या है? इफ 11/25 ऑफ अ नंबर इज 103 मोर देन 42% ऑफ दैट नंबर, देन व्हाट इज नंबर? ये कह रहा है कोई नंबर है, नंबर मान लेते हैं, जैसे उसका 11/25 निकालना है। तो हम क्या बताएं, किसी का अगर कितना भी गुना निकालना है तो नीचे वाला को कंप्लीट मान लीजिए। ठीक है, तो टोटल मान लीजिए इसको, यानी मान लीजिए ये है नंबर। ठीक है, यानी कि लेट नंबर बराबर 25 यूनिट, ये लेट है मान लिए। ठीक है, मान लिए। उसके बाद कह रहा है कि जो वो है 11, उसका अगर 25 गुना 11/25 निकालेंगे, वो नंबर मान लीजिए उसका 11/25 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये जो 11 आया है, ये 11 कहता है कि इसका जो है, इसका 42 अपॉन इतना जो आएगा, पहले निकाल लेते हैं क्या आता है। ये 4 बार में, 4 बार में, 2 बार में, ये 21 बार में 10.5 आ जाएगा। ये आया। कह रहा है इसका जो है 42% जो आया उससे इससे जो ये है ज़्यादा है। ज़्यादा तो सच में है, कितना ज़्यादा बोल रहा है? 103 ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, 103 ज़्यादा बोल रहा है। लेकिन हम जो माने हैं उस अनुसार से कितना ज़्यादा है ये चेक कर लेते हैं। 0.5 है, देख 0.5 है, इसको घटाइएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 ज़्यादा है। तो ये 11 में 10.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा। और ये 0.5 ज़्यादा है, यानी कि ये जो है कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा है। किससे? इससे।
ठीक है, जो हम मानते आए हैं उस अनुसार से, अगर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उस वैसे करते हैं तो। लेकिन असलियत में ये जो 0.5 है, असलियत में तो वो 103 ज़्यादा है, 103 ज़्यादा है। तो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो ये माना हुआ वाला ज़्यादा है, ये रियल वाला ज़्यादा है, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। अब नंबर पूछा है, नंबर कितना माना है 25, 25 का वैल्यू निकाल देंगे, 25 कर देंगे। तो 25 करेंगे। देखो दोस्त, ऐसे तो आप यूनिटरी मेथड से आप ऐसे निकालो, डेसिमल उड़ेगा 5 से 5 बार में, उसके बाद गुना करो, पंती है 15 के 5, जीरो तो आएगा, लग ही जाएगा, पंती 15 के 5, 10 10 5 50 से 51, 51 50, यही आंसर हो जाएगा। या एक तरीका है, ये कितना गुना है ये भी देख सकते हैं। ये है 0.5 गुना, नहीं 0.5 गुना नहीं है, मतलब आपको दशमलव उड़ाना है, ठीक है, दशमलव उड़ाना है, तो एक अंक के बाद दशमलव देना है, तो आप क्या कर दो 0.50 से, हाँ 0.5 से एक सेकेंड, ये कितना गुना है आपका, आप इसको भाग लगा दो, पता लग जाएगा। 50 गुना, सॉरी हाँ ये 50 गुना, इसको 50 से गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए 0.5 गुना 50, तो 25 देखिए दशमलव यहाँ पर अगर ख़त्म 25 आ गया, तो 50 गुना है, तो आप डायरेक्ट इसको 50 गुना कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 103 में 5 से गुना करिए, 0 बैठा दीजिएगा, 15 15 के 5, बाकी 1, 10 50 से 51, आ गया आंसर, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बस ने जयनगर से विजयनगर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। 4 घंटे बाद उसने कुल दूरी की 2/3 दूरी तय कर ली। जयनगर और विजयनगर के बीच की दूरी है। कड़ा ए बस स्टार्टेड फ्रॉम जयनगर टू विजयनगर एट 60 km/h. After 4 hours, it covered 2/3 of the total distance. Find the total distance. कह रहा है कि जयनगर एक जगह का नाम है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है और पहुँचता है कहाँ, मतलब यहाँ से चलना शुरू करता है विजयनगर के लिए, विजयनगर उसको जाना था, और चलता है तो कितना के स्पीड में चल रहा है, 60 km/h के स्पीड में चल रहा है। जब वो जा रहा था तो 4 घंटा हो गया, 4 आवर। अच्छा 4 आवर हो गया तो देखा कि ये डिस्टेंस जो है 2/3 ही कवर कर पाया, यानी अभी बचा हुआ ही है कुछ, टोटल नहीं कवर कर पाया। तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहा है। देखिए डिस्टेंस 2/3 है, तो मान लीजिए नीचे वाला टोटल अभी बताएं, यानी टोटल डिस्टेंस बराबर 3 यूनिट, ठीक है 3 यूनिट है। और अच्छा कवर कितना किया, इस हिसाब से यूनिट के हिसाब से, कवर्ड डिस्टेंस 2 यूनिट। नीचे वाला तो टोटल है और ऊपर वाला क्या है, 2/3 कवर किया ना, तो ऊपर वाला कवर माना जाएगा, यानी उतना वो चल दिया। और ये अब जो है इस हिसाब से देखते हैं रियल में कैसे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये 60 किलोमीटर से चल रहा था, 4 घंटा तक चला, तो देखते हैं कितना दूर तक चला, 24 इतना किलोमीटर चला, ठीक है इतना किलोमीटर चला जा चुका है। और जो माने हैं वो कितना चला है, 2 यूनिट, यानी इस 2 यूनिट के बराबर में हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो हमको ये 3 यूनिट टोटल माने हैं, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 240/3/2 गुणा 3, 120 बढ़ती है 36, 360 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है, यानी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर निकालना है। प्राइम नंबर बहुत डिटेल में बताए हैं दोस्तों पिछला वीडियो में। हाँ, थोड़ा सा एक टिक लग गया गलती से कि जैसे पूछ रहा था कि प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो प्राइम नंबर इवन नंबर हो सकता है, सही बात है। प्राइम नंबर विषम संख्या हो सकता है, ये भी सही था। विषम संख्या हो सकता है ना, तो दोनों सही था, लेकिन हम उसको ऐसे से टिक मारे हुए थे। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में होता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आंसर होता। पिछली वाला में किए हैं, बताते बताते टिक लग जाता है, हो जाता है देखिए। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो खुद से, जो एक, जिसका एक और खुद से मतलब डिवाइड हो। ठीक है, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और खुद हो, इसके अलावा कोई नहीं, यानी 2 ही फैक्टर होना चाहिए, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 4 के साथ साथ 14, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 4 1 5, 6 7 1 8, ऐसे पता नहीं लग रहा है। ऐसे तो है दोस्तों बहुत तरीका, लेकिन बच्चों के लेवल का वो नहीं है, तो आसान तरीका से ही देखेंगे। नॉर्मल नंबर है, चेक करते हैं। तो इसको आप 23 सती 128 होता है, यानी 23 गुना 7 कीजिएगा तो 161 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 23 से कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब 221, 373 और 437, 221 जो है आपका 27, तो चेक करते हैं। ये आप चेक कीजिए, या तो पहले 7 से चेक कीजिए, नहीं कट रहा है, फिर 11 से चेक कीजिए। 11 से तो नहीं कटेगा, 11 का नियम है 2 और 1 जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से घटा देंगे तो 0 आना चाहिए, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कट सकता है, 13 से कट सकता है एक बार में। 13 7 2 9, 63 91 कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 13 से जब कटेगा तो इसका मतलब क्या, 1 से भी कट गया, अपने आप से भी कट गया और 13 से भी कट गया, मतलब 1 से अलावा हो गया ना, 2 से अलावा हो गया, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा 373, इसको 19 से देखो, 19 का 38, 5 7, 19 का 38 57 कट जाएगा, ये भी नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा। अब चेक ही नहीं करना है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो वही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? 45 से विभक्त होना चाहिए ये सब, इसमें से कौन है? तो पहली बात, पहले ये चेक करें, इसको आसान भाषा में आसानी से कैसे चेक करेंगे? 45 को कौन कौन काट रहा है? 9 काट रहा है, 5 काट रहा है, 3 काट रहा है, तो हम देखेंगे 9 से कौन कौन काट रहा है। 9 से कटने का क्या नियम है? बस सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ के जो कटेगा 9 से कट जाएगा, वो कट जाएगा। तो जोड़ रहे हैं 8 1 9, 5 1 6 5 11, ये 9 से नहीं कट रहा है, मतलब 9 45 जिसको काटेगा उसको 9 भी काटेगा और 5 भी काटेगा। तो पहले 5 का देखते हैं, सब 5 कट रहा है। 9 से देखते हैं, 9 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। अब ये काट देखते हैं, 3 3 6 1 7 1 8, ये भी नहीं कट रहा है। 5 9, ये भी नहीं कट रहा है। नेक्स्ट, 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप जानते हैं ना दोस्त? अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये तो यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकते। 2 2 4, हाँ मतलब 9 का है क्या, आप जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर 9 से कट रहा है तो वो कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 8 4 12, अब 12 6 18, ये कट रहा है, ये कट रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये भी चेक करते हैं। 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 5 17, ये नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 270 किलोग्राम कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है? यानी व्हाट परसेंट ऑफ 270 किलोग्राम इज, यानी कि कह रहा है ये जो 270 किलोग्राम है, इसका कितना परसेंट यानी x% 108 किलोग्राम होगा, ये पूछ रहा है।
यानी ये जो 108 है कितना परसेंट है, तो 108 का परसेंटेज निकालना है। सिंपल बात है, परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल को डिवाइड कर देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। टोटल तो 270 है, इसका ये हिस्सा है तो ये कह रहा है ये कितना परसेंट है, किसका, इसका, बस उसको ऊपर कर दीजिए, बस बना डालिए, 0 0 कट गया। 27 27 27 27 में काट रहा है, 27 27 दिया, 27 दिया, 27 चौक 78 से 40, 40% आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, चंद्रकांता ने एक घर इतना रुपये में खरीदा तथा इतना रुपया मरम्मत पर लगाया। यदि वह 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या करे। कह रहा है चंद्रकांता नाम करके एक कोई है, चंद्रकांता नाम करके कोई है, वो एक घर खरीदता है, कितना में, होम खरीदता है, होम कितना में खरीदता है, 2 लाख रुपीज़। अब इसमें कुछ रिपेयरिंग कराता है, यानी घर खरीदा तो कुछ उसमें गड़बड़ी था, टूटा फूटा था, तो वो उसको ठीक कराने में कुछ खर्च किया, तो उसका भी वो खर्च ऐड होगा। टोटल खर्च कितना हुआ, 50,000, यानी टोटल उसका खर्च कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका खर्च, 2,50,000। ये टोटल खर्च यानी कि टोटल CP, यानी टोटल उसका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, जितना आपका पैसा खर्च हो गया उस पर लगा है उस सामान पे। तो कह रहा है कि 20% उसको लाभ पाना है, तो कितना में बेचेगा, बस सिंपल है, तो इसका 20% निकाल लीजिए, इसका 20% निकाल लीजिए, यहाँ निकालते हैं। 20% का वैल्यू याद करना है आपको, हम बता दिए कैसे याद करना है, वो टेबल है, ज़रूरत होगा तो बताइएगा कमेंट में, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। 5 से 5 बार में 50,000, डायरेक्ट 50,000 सब सही है, देख लेते हैं, 0 सही बैठा हुआ है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 5 से 50,000 आएगा, यहाँ सही है, 50,000 सही है, ठीक है, सब तो सही है। और विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ थोड़ी पता करना है, विक्रय मूल्य निकालना है, 4, हाँ, तो 20% का हो जाता है 1/5। अब 6/5 में आपको बेचना होगा, क्योंकि एक फ़ायदा हो रहा है, 5 टोटल यानी CP है, और उसमें से एक फ़ायदा है, तो इसका मतलब 6 इसका विक्रय मूल्य हो गया, 6/5 विक्रय मूल्य हो गया, 6/5 का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 × 30, उस पर 0 बैठा दीजिए, 3 लाख, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 सेंटीमीटर लंबे वो 6.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया पूछ रहा है। रेक्टेंगल का एरिया आपको बताए थे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बस लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ दिया है 6.5 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बटे में 10 लिख दीजिए, काटिए नहीं, क्योंकि नीचे अगर 10 हो 100 हो तो उसको काटिए नहीं, काम आसान हो जाता है, ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ, क्योंकि 2 से ये कट रहा है, तो 5 से हो गया 13 × 5 = 65, ये 5 से 2 बार में, ये 6, 13 × 3 = 78, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यूबिक नहीं होगा, क्यूबिक नहीं होगा, क्यूबिक कब होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दिया रहेगा तब, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाए तो संख्याएं क्या होगी। द रेशियो ऑफ 2 numbers is 2:3, if 9 is added to each the ratio becomes 3:4, the numbers are, कह रहा है 2 संख्याएं, ठीक है, तो 2 संख्या किस अनुपात में है, है 2:3 के अनुपात में, ठीक है, मान लेते हैं ये है 2x, हाँ,
तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। ये दो अनुपात है, ठीक है। कह रहा है ये दो अनुपात में ना, कह रहा है प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें भी 9 जोड़ देते हैं और इसमें भी 9 जोड़ देते हैं, लेकिन वो उस नंबर में जोड़ता है, रेशियो में नहीं। तो रेशियो को नंबर मानना होगा। तो रेशियो को नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें एक्स शामिल करना होगा, ठीक है। अब हम 2x + 9 कर देंगे, ठीक है, और ये 3x + 9 कर देंगे। अब ये कहता है कि इसका रेशियो, यानी कि रेशियो मतलब बटा, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं रेशियो को, ये हो जाता है इसके बराबर के। तो बोल रहा है संख्याएं क्या है, ये संख्या क्या है वो पूछ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करिए, ये ट्रेडिशनल मेथड है, आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इसको कैसे बनाइएगा। कोना कोनी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 दूनी 8x 36 बराबर 3 3 9x + 9 3 27, ठीक है। घटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 9, एक्स का वैल्यू 9 हो गया। तो एक संख्या हो जाएगा 9 × 2, 9 का 9 18, दूसरा संख्या 9 3 27, यानी 18 और 27 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये तरीका तो सबको ही बताएगा, मैं ये तरीका नहीं बताऊँगा, मैं दूसरा तरीका जो एग्ज़ाम में तुरंत बना के निकल जाए और कुछ गलती भी नहीं। जितना ज़्यादा लिखना होगा उतना ज़्यादा गलती होने का संभावना बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो कम लिखना है। कह रहा है रेशियो कितना है, रेशियो 2:3। फिर इसमें कुछ जोड़ते हैं तो हो जाता है 3:4, ठीक है। सभी में कुछ जोड़ते हैं, ठीक है, जितना इसमें जोड़ते हैं उतना ही इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, जितना इसमें जोड़ते हैं उतना ही इसमें जोड़ते हैं। अच्छा, अब देखो ये बढ़ा, ये भी बढ़ा हुआ है, ये कितना बढ़ा हुआ है, +1, रेशियो में कितना बढ़ा है, +1, और इस यहाँ भी +1 है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि जितना इसमें इधर जोड़ा जा रहा है उधर उतना ही इधर जोड़ा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या है, इधर यहाँ 9 जोड़ रहे हैं और यहाँ भी 9 जोड़ रहे हैं, तो दोनों फुलफिल हो रहा है। हाँ, यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यानी ये माना हुआ है, ठीक है। ये 1 जो है रेशियो, 1 का वैल्यू है 9, 1 का वैल्यू क्या है 9। हमको क्या पता करना है, 2 का वैल्यू और 3 का वैल्यू। 9 असली वाला है, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू, यानी रेशियो वाला वैल्यू, रेशियो से हम रियल में जा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, 9, फिर 3 का वैल्यू निकालना है, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 27, आ गया 18:7 आ गया, 18:7। ये बस ऐसे बनाना है। ये नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बस सिंपल है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ये इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, ये तो सबसे बड़ा हो गया, 7 वाला भी सबसे बड़ा हो गया, ये 33 है, ये 37 है, ये सबसे छोटा हो गया, ये आंसर हो जाएगा 33 वाला आंसर छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग द डिजिट इतना, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे ये है आपको 10577 ये दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा से बड़ा संख्या क्या बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं मिला के, ठीक है। 4 अंकों का होना चाहिए, 4 अंकों का, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो देखिए भाई, 0 को आप पहले कभी मत लिखना, क्योंकि 0 को आप सपोज ऐसे लिखते हैं तो ये 3 अंक का ही कहलाएगा। 0 जो होता है लेफ्ट साइड में उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक उधर कोई और नंबर ना आ जाए, ठीक है, कोई और नंबर। अकेला 0 अगर लेफ्ट साइड में तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तब उसको माना जाएगा ये 3 ही डिजिट का है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 4 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट का चाहिए। तो और सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा में तो जो पहला नंबर सबसे बड़ा रहेगा, पहला डिजिट सबसे बड़ा रहेगा तभी बड़ा जाएगा, बड़ा से बड़ा छोटा जाते हैं, ये 5, ये 1 0, ये बन जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, 75 1 0, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इतना का योगफल ज्ञात, ये तो सिंपल है, जोड़ना है। पहले यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 9, यानी यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, सभी में 9 है, यानी यूनिट डिजिट से नहीं पता चलेगा, तो जोड़ दीजिएगा। ये तो सिंपल है, इसको जोड़ना है। योगफल पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, 6 40 5 5 44 0 0 4
444। 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19 के 9 बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1, 0 9 लास्ट में किसका है? सबका है। अभी भी नहीं आएगा तो हो जाएगा 4 1 5, 509 किसका है? 509 509 ये है, ये है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये लास्ट में देखो 509। आगे जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको ये वाला मैच कर रहा है सिर्फ इसी में, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक आई कारों का चित्रालेख नीचे है। बुधवार को आई कारों की संख्या क्या है? कह रहा है द पिक्टोग्राफ ऑफ कार्स अराइविंग एट अ गैरेज मंडे टू फ्राइडे इज बिलो। हाउ मेनी कार्स अराइव्ड ऑन वेंसडे। कह रहा है कि सभी दिन जो हैं, जो डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे तक दिया है। और फ्राइडे तक में गैरेज में, गैरेज किसको कहते हैं? जहाँ पे गाड़ी ठीक होता है, गाड़ी ख़राब हो जाएगा तो आपको उसी शॉप में जाना होगा, उसी को गैरेज कहते हैं। तो देखिए मंडे को कितना गाड़ी आ रहा है? 3 कार आ रहा है। ट्यूसडे को कितना आ रहा है? 4। और वेंसडे को आ रहा है 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो वेंसडे का ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी कार्स अराइव्ड ऑन वेंसडे, यानी कि बुधवार को कितना आया, ठीक है। तो 4, ये 4 है। अब क्वेश्चन में लेकिन ऑप्शन में देखिए इस तरह से दिया है, तो कोई और भी इंफॉर्मेशन दिया होगा। कह रहा है स्केल 1 इज इक्वल टू 100 कार्स। 100 कार्स यानी कि एक कार बराबर मान लिया गया है 100 कार, ठीक है। तो उस तरह से ये जो है 1 2 3 4 5 कार का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी 500। 500 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इतना। हाईएस्ट कॉमन मतलब HCF पूछ रहा है। तो HCF तो ऐसे निकालने का ट्रेडिशनल तरीका है, 42 से 43 में डिवाइड करो, फिर जो आएगा फिर उसमें 140 में भाग करो, उसके बाद जो आएगा लास्ट में डिवाइजर, वही हो जाएगा आंसर। लेकिन हम यहाँ पे वो मेथड नहीं बताएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे। इसको कैसे तोड़ दीजिए, 7 गुना 42, इस छो को और तोड़ सकते हैं, यानी 7 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 7 गुना 3 गुना 2, 7 गुना 3 गुना 2, ठीक है। 63 का लिखें, 9 सती 63, यानी 3 स्क्वायर गुना 7 लिख सकते हैं, 9 सती 63, ये 9 हो गया। 140 को कैसे लिखेंगे? 20 गुना 7, इस 20 को क्या लिखेंगे? 4 गुना 5 फिर ये 7 आ जाएगा। इस 4 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ठीक है। 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ठीक। यही 3 को बोल रहा है। इसका HCF निकालना है। तो करना क्या है, जो सब में जो भी नंबर जो भी डिजिट सब में पाया जाएगा ना, वो लिखते चले जाएंगे। HCF बराबर 2 2 नहीं है, 3 3 ही नहीं, 7 7 7 7 सभी में पाया जाता है, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। जो सब में पाया जाएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट है। कह रहा है 400 का 20 पैसे प्रति रुपये छमाही की दर से इतना वर्ष का ब्याज होगा। ब्याज पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इतना पे एट 20 पैसे पर रुपी पर हाफ ईयर फॉर इतना ईयर। कह रहा है हाफ ईयर फॉर इतना ईयर, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप 600 रुपये, अगर आप 100 रुपये लेते हैं ना, तो आपको 2 पैसे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 2 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से, यानी कि 1 साल में नहीं, छमाही, यानी 1 साल का अगर रेट निकालिएगा दर, तो 1/1/2 है। इसको फ्रैक्शन में करिए, 2 1 3/2, ये 1 साल के लिए है, यानी कि आप 12 महीना करते हैं, ठीक है। 12 महीना के लिए है 3/2। लेकिन छमाही का मतलब क्या हुआ? हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ। तो 6 मंथ का निकाल लीजिए कितना रेट होगा? 3/2/12 इंटू 6, ये 3 बार में 4 बार में 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 3 हाँ 3 बार, ओह मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक।
मिस्टेक, ये तो टाइम है, हम रेट निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ रेट यहाँ पकड़ना है, कह रहा है 20 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 100 पैसा अगर आपके पास है तो 2 पैसा उसका क्या हो जाएगा, 20 पैसा है ना, 20 पैसा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 20 पैसे इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रति छमाही। तो छमाही में पूछ रहा है, छमाही मतलब 6 मंथ। तो अगर 100 पैसे है तो उसमें 20 पैसे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ये 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ्स। और वही अगर 12 मंथ्स कर देंगे, 12 मंथ्स तो 20 पैसे और फिर 20 पैसे, यानी 6 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ कर देंगे तो हो जाएगा 40 पैसे, ठीक है। 40 पैसे क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए। तो अब परसेंटेज निकाल लीजिए रेट के पता करने के लिए। तो 40 100 में कितना भी निकालिए वही परसेंटेज हो जाएगा, यानी 40%, ठीक है। 40% आपका रेट हो गया। पूछ रहा है इतना ईयर में, यानी कि टाइम आपको इतना दिया, इतना ईयर में कितना हो जाएगा। तो 400 गुना ये हो जाएगा 2/5, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5 गुना 1.5, ठीक है। नीचे 10 0 कट गया, 5 से 3 बार, 3 चौक 24, इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में भी डिस्कस कीजिएगा। कोई सवाल होगा तो आप पूछिएगा, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ेंगे हम तो तभी मैं वीडियो प्रॉपर ला पाऊँगा, नहीं तो फिर एक दिन छोड़ दूँगा। थैंक यू।